चलिए, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी के कंफ्यूजन्स बने हुए हैं, आपके कमेंट भी आ रहे हैं। भैया, आखिरकार सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? एग्जाम को लेकर के उहापोह की स्थिति है। लेकिन उसी बीच में अगर कहा जाए एग्जाम के बारे में, तो आप पूछ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके इंटर्नशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशिप पर साथ साथ अगर देखा जाए आंतरिक मूल्यांकन, चूंकि आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया परीक्षा से पहले होने लगी है ना। तो ये सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन से। चलिए हम एक एक चीजों पर बात करने का प्रयास करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हर एक अपडेट्स चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आपके जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे हैं, भैया क्या हम सेकंड सेमेस्टर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं हकीकत अगर बताऊं आपको, सेकंड सेमेस्टर में पार्टिसिपेट का जहां तक सवाल है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, ठीक है, जैसे पहले सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया या आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, ठीक है भाई, आप फर्स्ट से सेकंड में गए हैं और थर्ड से फोर्थ में गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो है जैसे 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा है, तो 3 सब्जेक्ट में बैक लगने के बाद आप अपने थर्ड सेमेस्टर, यानी कहा जाए अगले सेमेस्टर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका पूरा सेमेस्टर बैक है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा सेमेस्टर बैक है। और ध्यान इस बात को देना है कि आपके जैसे अगर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में रहे होंगे, 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, 14 तारीख तक स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर करके, ठीक है, आप अपने अंक अनुसंधान की प्रक्रिया में जो है पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है आपका जैसे किसी किसी का 9 नंबर आया है, किसी का 10 नंबर आया है, यानी किसी का 1 नंबर से बैक लगा, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से। इस तरह से अगर आपके बैक लगे होंगे, तो रेयर केस में भाई बढ़ने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन लक बाई चांस आपका नंबर बढ़ जाए और आप सेमेस्टर बैक की प्रक्रिया से बच जाए। ठीक है, जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, ठीक है, जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, वो अपने सेकेंड सेमेस्टर और साथ में जो सब्जेक्ट का बैक लगा है उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, यानी दोनों की तैयारी आपको साथ में ही करना है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहां तक की तो बातें हम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम तो इंटर्नशिप में फेल हो गए हैं, ठीक है, कॉलेज वालों ने हमारा इंटर्नशिप का नंबर नहीं चढ़ाया है। अगर ऐसा कुछ है, इंटर्नशिप में नंबर नहीं चढ़ाया है, तो भी आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका पहले सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भर करके पुनः से इंटर्नशिप आपका जो है इंटर्नशिप आप फर्स्ट सेमेस्टर के करेंगे, भाई साथ में सेकंड की भी करनी होगी, दोनों का करना होगा। अरे साथ में नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर जो 2025 बैच नहीं जा रहा है अभी, इन्हीं के साथ आपका सब कुछ होगा। तो जब इनकी इंटर्नशिप होगी, तो उन्हीं के साथ आपके भी इंटर्नशिप होगी, दोनों इंटर्नशिप करके, ठीक है, आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर की करेंगे, उसके बाद सेकंड की करेंगे। या आप अगर थर्ड वाले में रहे होंगे, तो आप पहले थर्ड की करेंगे, उसके बाद फोर्थ की करेंगे। ठीक है, तो आपका इंटर्नशिप वो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें आपको परीक्षा नहीं देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपकी लापरवाही रही होगी, इसमें और कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए बात यहीं पर हमारी खत्म होती है। अब यहां सवाल इस बात का है कि एग्जाम कब होगा। ठीक है भाई, हम आते हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम पर। इस बात को आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो अगर पंचायत चुनाव, ठीक है, अगर पंचायत चुनाव बीच में नहीं आता है, तो आप मानकर चलिएगा कि आपका एग्जाम अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल के लास्ट और मई में 100% आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर चुनाव का लफड़ा आता है, तो आपका एग्जाम हर हाल में डिले हो जाएगा। ठीक है, बात यही पंचायत चुनाव की है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कब होगा। ठीक है भाई, जहां तक मुझे जानकारी है, बाकी आपको क्या लगता है, जरा सा आपका भी फीडबैक मुझे चाहिए, क्योंकि आप भी अपने आप में एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं। ठीक है, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि वाकई में जो है ये मैंने जो डेट आपको बताई है, ये डेट करेक्ट है या नहीं है।
ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक और मई में हर हाल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात यहीं पर हमारी एग्जाम की खत्म होती। अब यहां सवाल एक चीज का है, इंटर्नशिप का। देखिए इंटर्नशिप किसी की चल रही है भैया, ठीक है, किसी की अभी लगनी है, किसी की हो चुकी है, ठीक है, इस तरह की भी बातें हैं, है ना। अभी इसके पहले आपने देखा था तमाम ऐसे विद्यालय थे जो फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप पहले ही करवा दिए, ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ था ये थर्ड सेमेस्टर का एंड फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर भी उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप करवा दिया। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करना है कि इंटर्नशिप आप अपने विद्यालय के संपर्क में रहिएगा, नहीं तो पता लगा जो है जैसे अभी इंटर्नशिप आपकी छूटी उसी तरह से इंटर्नशिप छूट जाएगी तो सब कुछ ले डूबेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने विद्यालय के संपर्क में बने रहिएगा भाई, है ना। विद्यालय के संपर्क में नहीं जाएंगे, इंटर्नशिप लग जाएगी, मामला आपका अटक जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, जहां आपकी इंटर्नशिप लग रही है वहां लग करके इंटर्नशिप आप करवा लीजिए अपना। ठीक है, इंटर्नशिप में होता क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर के जो है जिस प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं वहां के हेडमास्टर के ऊपर उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो आपको कितने नंबर में आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो किसी किसी की लग रही है, किसी की बाकी है, आप अपने विद्यालय के संपर्क में बने रहिएगा। ठीक है, आप अपने इंटर्नशिप समय से करवा लीजिए। बात आती है आंतरिक मूल्यांकन की। भाई आंतरिक मूल्यांकन के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, हालांकि अभी तो काफी पर्याप्त समय है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी से लेटर वगैरह जारी होगा, तब जाके आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया कराई जाएगी। फिर भी आप अपने विद्यालय के, देखिए कुछ भी हो, है ना, मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा आप अपने विद्यालय के संपर्क में अनवरत बने रहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बीच में आपको किसी भी अव्यवस्था का सामना करना पड़े। ठीक है, जैसे कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब इंटर्नशिप बीत जाती है तब आपके कॉल आते हैं भैया हमारी इंटर्नशिप कब होगी। ठीक है, जब आपके आंतरिक मूल्यांकन खत्म हो जाते हैं तब आप संपर्क में आते हैं भैया हमारा आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुआ। अरे जब वही है कि कहां पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई, कि जब यही वाला बात आएगा तो कहां मतलब निकलेगा, है ना। तो जरूर आप किसी भी प्रक्रिया परिस्थिति को जानने के लिए आप अनवरत अपने विद्यालय के संपर्क में रहिए। ठीक है, और सारी चीजें वैसे भी मुझे पता है ना। खैर अब हर चीज ओपनली तो मैं आपको यहां शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, मैं और आपसे कहना चाहूंगा जो गलती आप अपने फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में रिपीट किया है उस गलती को छोड़ करके आप नए स्तर से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इसका जो भुक्तभोगी हैं वो आप खुद होंगे, जैसा कि आप इस समय भुगत रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पिछले सेमेस्टर में भी कहा था कि भैया आप किसी तरह की लापरवाही को ना बरतें। खैर जो भी किया है, ठीक है, अगर आपका बैग लगा है तो आप प्रयास करिए कि हमारा फिर से इस सेमेस्टर में इस तरह की बातें ना आए। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो आप अपनी प्रक्रिया को, अपनी बातों को, अपने कंफ्यूजन्स को हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आप लग जाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है भाई मैं खास करके फोर्थ सेमेस्टर को प्रेशर देना चाहूंगा कि अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आप यथावत अपने फोर्थ सेमेस्टर को कंप्लीट करिए। ठीक है, क्योंकि अब आगामी जहां तक उम्मीदें हैं ऐसा बताया जा रहा है कि आगे शिक्षक भर्ती रखी हुई है। अगर आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं होता है तो आप शिक्षक भर्ती में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इन सब प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।